मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को पास्टर सुनील जामनिक का सलाम। आज हम पाठ 4 में हैं। ठीक है, पहले 3 पाठ में हमने देखा मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, शैतान के पार्टनरशिप में मनुष्य ने जीवन बिताना, शापित होना, अनचाही बातें जो उसके हिस्से की नहीं है वो बातें उसके जीवन में आ जाना और गलत जीवन बिताना, गलत दिशा में परमेश्वर से दूर होकर गलत दिशा में परमेश्वर के क्रोध में जीवन बिताना, है ना, शापित होकर जीवन बिताना, वो हमने अभी तक सुना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने नूह को चुना। ठीक है, अभी नूह को चुन के प्रभु ने जहाज बनाने की जो योजना की वो हमने देखा। अभी आगे बढ़ते हैं कि नूह को प्रभु ने जहाज से बाहर उन प्राणियों के साथ, उसके परिवार के साथ बाहर आने की आज्ञा दी। नूह उसके परिवार के साथ और जो भी प्राणी उसने परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक जहाज में रखे थे उन सब के साथ, उन प्राणियों से, जीव जंतु जो भी थे उसमें परमेश्वर ने उनको बताए। वो बाहर निकले। वहाँ आने के बाद नूह ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और हम देखते कि जो आशीषें यहोवा पिता परमेश्वर ने आदम को दी थी वही आशीषें परमेश्वर पिता ने नूह के साथ रिन्यू की, दोहराई। परमेश्वर अपनी योजनाओं को बदलता नहीं है। परमेश्वर जो है वो, है ना, उसकी बातें जो है हमारे सोच विचार से बाहर है। परमेश्वर ने यहाँ पर उत्पत्ति के ग्रंथ के 9वें अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, पहले शुरुआत के जैसे 7 वचनों तक, वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर ने आदम को जो आज्ञाएं या आशीषें दी थी वही बातें परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को और जो भी उस समय प्राणी थे, ये बाइबल में लिखा गया है। उत्पत्ति का ग्रंथ 9वें अध्याय को आप पढ़िए। प्रभु वापस उन आशीषों को दोहराता है और कहता है कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ, है ना, पृथ्वी पर अधिकार करो। अधिकार वही बात है, परमेश्वर बदलता नहीं है, है ना। वो सदा सर्वदा एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। चाहे स्टोन एज हो या उससे भी पहले वाली बात हो, चाहे 21st सेंचुरी हो या उसके भी आगे वाली बात हो, परमेश्वर जो था, है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभु ने वो आशीषें दोहराई, उसमें कुछ बातें जोड़ भी दी, खाने के बारे में कुछ बातें जोड़ दी, वो आप पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति के ग्रंथ के 9वें अध्याय के पहले 7 वचनों में आपको पता चल जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु को बहुत खुशी हुई क्या मनुष्य जाति को इस तरीके से नाश करने की? नहीं, वो तो उसकी निर्मिति। पिता अपने बच्चों को जब ताड़ना देता है, सजा देता है, तो पिता को खुशी नहीं होती। प्रभु यहाँ पर ऐसे ही है। वो तो स्वर्गीय पिता है, उसकी प्यार को हम समझ ही नहीं सकते। अतुल्य प्यार है उसका, निस्वार्थ प्रेम है उसका, लेकिन वो न्यायी है, वो पवित्र परमेश्वर है। और फिर 8वें वचन से आगे आप उत्पत्ति के ग्रंथ के 9वें अध्याय के 8वें वचन से आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, आपको सामने आएगी बात कि प्रभु ने नूह के साथ एक वाचा बांधी कि इसके बाद पृथ्वी का या संपूर्ण मनुष्य जाति का या जीवों का इस तरीके से नाश मैं पानी से नहीं करूँगा। प्रभु यहाँ पर एक वाचा नूह के साथ, उसके परिवार के साथ, यहाँ तक ऐसे लिखा है इस वचनों में, 8 से लेकर तो आप लोग 17वें वचन तक पढ़िए। उत्पत्ति का ग्रंथ 9वें अध्याय का 8 से लेकर तो 17वें वचन तक आपको पता चलेगा। नूह के साथ, उसके परिवार के साथ, प्राणियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ प्रभु ये वाचा बांधता है कि दोबारा मैं पानी से सब कुछ, है ना, बड़ी बारिश आ सकती है, एक आध छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जीवों का नाश पानी से, इस तरीके की बारिश से होगा, पानी से होगा। ऐसा अभी मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये वाचा प्रभु नूह के साथ बांधता है। उसका चिन्ह भी प्रभु ने दिया। आसमान में जो 7 रंग का धनुष हम देखते हैं, है ना, उत्पत्ति का 9वें अध्याय का अगर आप लोग 13वां वचन पढ़ेंगे, है ना, बादलों में प्रभु ने एक धनुष रखा। उससे हमको प्रभु ये याद दिलाता है कि मुझे याद है, मैंने वाचा बांधी है, मैंने प्रॉमिस किया है कि दोबारा पानी से मैं तुम्हारा नाश नहीं करूँगा। और जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो आसमान में हमको ये धनुष दिखाई देता है और परमेश्वर कहता है कि इस धनुष को देखकर मैं याद करूँगा, मैं दोहराऊँगा अपने प्रॉमिस को, है ना, मुझे याद है ये, मैं तुमको बताऊँगा कि मुझे याद है कि मैं दोबारा पानी से तुम्हारा नाश
नहीं करूँगा। तो देखो दोस्तों, परमेश्वर, आप आसमान में देखा होगा आपने धनुष्य, है ना, 7 रंगी धनुष्य उसे कहते हैं, अलग अलग, है ना, रंग उसमें होते हैं, वो परमेश्वर का वादा है वो। तो इस बात को आपको याद रखना है कि परमेश्वर अपने अपने वादे से मुकरता नहीं है। और प्रभु ने कहा कि दोबारा ऐसा नाश मैं नहीं करूँगा। और फिर आगे इसके बाद नूह के जो 3 बेटे हैं, शेम, हाम और यफेत, इनके द्वारा पृथ्वी पर प्रभु ने फिर से मनुष्य जाति को फैलाया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम को प्रभु चुनता है। देखो, यहाँ से नूह के बाद मनुष्य जाति को फैलाया प्रभु ने, लेकिन पाप और अधर्म खत्म नहीं हुआ। शैतान का राज्य अभी भी चल रहा था, शैतान अपनी मनमानी अभी भी कर रहा था, क्योंकि, है ना, भयंकर बात है जो हम लोग 5वें पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर प्रभु ने ये यहाँ तक की बातें हमारे सामने आती है। बहुत सुंदर वचन है दोस्तों, है ना। प्रभु के पवित्र शास्त्रों को पढ़िए, जीवन की सारी सच्चाई हमारे सामने आएगी। पवित्र शास्त्रों को पढ़ने से किसी धर्म की पहचान नहीं होती, लेकिन जीवन दाता और हम उसकी निर्मिति, इसकी जो गहराई है, इसकी ये जो सच्चाई है अटल, वो समझ में आने लगती है। ठीक है। और फिर इसके बाद प्रभु ने, नूह के बाद प्रभु ने अब्राहम को चुना, और अब्राहम के द्वारा उसने इजराइल राष्ट्र की स्थापना करने का योजना बताया, है ना। फिर खतना का नियम आया, है ना, खतना का नियम आया। फिर आगे नियम शास्त्र की तरफ फिर हम इस तरीके से बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने किस तरीके से हमको दोबारा पानी से नाश नहीं करने का वादा किया, उसका चिन्ह प्रभु ने आसमान में रखा। ठीक है। तो प्रभु के संगति में रहिए, प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कीजिए। मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह ने खुद बलिदान होकर जो उद्धार हमको दिया है, जो तारण, जो सैल्वेशन विच लॉर्ड जीसस हैज़ गिवन टू अस, है ना, उसको संभालिए, है ना। उनको प्रार्थना में रहिए, प्रभु की संगति में रहिए। प्रभु की संगति से दूर जाने का गुनाह मत कीजिए, चर्च से दूर जाने का गुनाह मत कीजिए। ठीक है। परमेश्वर पिता का अनुग्रह, मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह की शांति और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता प्रभु की कलीसिया के साथ हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, कीप ऑन प्रेइंग, प्रार्थना में रहिए। प्रेज द लॉर्ड।